चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा को कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी कुर्सी अब गई कि तब गई वाली हालत है। चीन के चक्कर में पड़कर केपी ओली की हालत यह है कि खुद उनकी पार्टी कह रही है कि वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। विपक्षी सांसद कह रहे हैं कि केपी ओली प्रधानमंत्री पद छोड़ें, और तो और नेपाल की जनता तक का भरोसा केपी ओली से उठ गया है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि केपी ओली चीन के पिछलग्गू बन गए थे। चीन जो कहता गया केपी ओली करते गए। चीन के बहकावे में आकर केपी ओली ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। यो अहिले जुन पार्टीभित्र एउटा ब्लेम गेम चलिरहेको छ, प्रोक्सी वार चलिरहेको छ, यो ब्लेम गेम र प्रोक्सी वारलाई चाहिँ नि अन्त्य गर्नु पर्यो भन्ने सुझाव हामी सबैले राखेका छौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि पार्टीको उच्च नेतृत्व तहमा एउटा चरम संकट, खास गरिकन विश्वासको संकट उत्पन्न भएको देखिन्छ। दरअसल केपी ओली चीन की गोद में खेल रहे थे। चीन ने केपी ओली को कठपुतली बना लिया था। जो चीन चाहता था केपी ओली वही कर रहे थे। वरना सोचिए, ऐसा कभी हुआ था क्या जब नेपाल की ओर से भारत की ओर फायरिंग की जाए? नेपाली फायरिंग में सीतामढ़ी में एक शख्स ने जान गंवा दी थी। समझना आसान था कि चीन के बहकावे में आकर केपी ओली ने अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर ली थी। इतना ही नहीं, इधर जब गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा, तो उधर से नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की। नेपाल की संसद में एक नक्शा पास किया गया। इसी नक्शे से भारत और नेपाल की पुरानी दोस्ती और संबंधों पर कूटनीति की बिजलियां गिर गई थी। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया था। भारत ने नेपाल की इस हरकत का सख्त जवाब भी दिया था। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी अहिलेको विवादको विषय त्यो हो जो भूगोल नै सर्लक्कै कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ, र यसरी एक ढङ्गले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 जून को ही नेपाल की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि जिस जमीन पर नेपाल दावा कर रहा है उसके प्रमाण को जुटाने के लिए 9 लोगों की कमेटी गठित की जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल ने ना तो अपना होमवर्क ठीक से किया और ना ही पुरानी कूटनीतिक मित्रता का ध्यान रखा। नेपाल ने पहले नक्शा निकाला, फिर बयानबाजी की और फिर प्रमाण ढूंढने निकला। उस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, सुनिए। भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौँ, यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो, तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ। र हामीले भनेका छौँ, हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौँ। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। मुझको लगता है कि सरकार ने, हालांकि जब नेपाल ने नया नक्शा अपनी संसद में रखा, तभी वहां की सांसद सरिता गिरी ने खुलकर इसका विरोध किया था। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बल। लेकिन चीन के मुंह में सब कुछ लुटा देने वाली मुद्रा में बैठे केपी ओली को एहसास तक नहीं हुआ कि भारत से ज्यादा उनके खुद के देश में उनकी किरकिरी हो जाएगी। नेपाल के सांसदों ने भारत के खिलाफ केपी ओली की बयानबाजी का खुला विरोध शुरू कर दिया। उनको भारत ने प्रधानमंत्री तो बनाया नहीं है कि भारत उसको हटा सकती है। उनको जो बनाया है वही ना उनको हटाएगा। उनकी पार्टी ने उनको बनाया है प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी उनको हटाने पर तुला हुआ है। उनकी पार्टी उनकी गतिविधि क्रियाकलाप से असंतुष्ट है, इसलिए उनकी पार्टी उनको सत्ता से बाहर निकालना चाहती है। तो ये बात उनके संसदीय दल, उनके पार्टी के अंदर ये सारी बात हो रही है, और इस घबराहट में वो भारत के ऊपर अनावश्यक रूप से आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, जो गलत है।
नेपाली सांसद एक सुर में कहने लगे कि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता पुराना है, ओली उसे बर्बाद करने की कोशिश न करें। प्रधानमंत्री जी का पार्टी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है, उन लोग का अपना आंतरिक समस्या है, पार्टी में आंतरिक बहुत बड़ा झमेला है और पार्टी में अपना कलह छुपाने के लिए, अपना गलती छुपाने के लिए भारत पर सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। भारत और नेपाल का एक सदियों से जो संबंध है, एक धार्मिक संबंध, पारिवारिक संबंध, एक बहुत बड़ा अच्छा मित्र राष्ट्र है, उस संबंध को एक खटास लाने का काम प्रधानमंत्री ओली जी ने कल अभिव्यक्ति देकर जो बोला है, वो बड़ा दुखदायी बात है। नेपाली पीएम के खिलाफ नेपाल के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। उनको राहत पैकेज देने का सवाल हो, सभी इशू पर सरकार असफल है, देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। इवन कोरोना वायरस के औषधि उपचार के लिए जो सामान खरीद हुई है, इक्विपमेंट खरीद हुई है, वो सभी नकली हैं, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और उनके पार्टी के भीतर आज उनसे अनेक सवाल पूछा जा रहा है, वो किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और उनके पार्टी में उनके पार्टी के लोग, पोलिट ब्यूरो सदस्य लोग, सेंट्रल कमेटी के लोग ये बात समझते हैं कि इनका यही रवैया रहा और इसी हिसाब से देश को चलाते रहे तो आने वाले दिनों में कम्युनिस्ट पार्टी को कोई नेपाली नागरिक वोट देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए उनको हटाने तक का नौबत है और लोगों का इससे ध्यान भटकाने के लिए, सहानुभूति गेन करने के लिए भारत मुझे हटाने में लगी है कह के वो बोल रहे हैं, गलत बात है। उनको अपने घर में अपने लोगों को, अपने पार्टी के भीतर लोगों को समझाना चाहिए, बात करना चाहिए। नेपाल के बाकी नेताओं को समझ आ रहा है कि चीन के चक्कर में पड़कर उन्होंने न सिर्फ अपने देश में अस्थिरता का माहौल बना लिया, बल्कि अपने खिलाफ अविश्वास की स्थिति भी पैदा कर ली। अब भी नेपाल के नीति नियंता समझ लें तो बेहतर कि चीन एक चालबाज और धोखेबाज राष्ट्र है, वो कभी भी एक अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता।